अगर आप एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए। भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड 2026 में आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आई है। तो चलिए इस विशाल भर्ती अभियान की हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। हम यहाँ किसी छोटी मोटी भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। कोल इंडिया ने 5,200 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे कोई 10वीं पास हो या ग्रेजुएट, ये सबके लिए एक जबरदस्त मौका है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम इन बम्पर वैकेंसीज को एक एक करके जानेंगे। शुरुआत करेंगे एनसीएल और एससीएल की पोस्ट से, फिर देखेंगे एमसीएल और डब्ल्यूसीएल में क्या मौके हैं, और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, उम्र, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और अप्लाई कैसे करना है, ये सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल की, जहां ऑपरेटर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए शानदार भर्तियां निकली हैं। तो एनसीएल में कुल 577 पद खाली हैं, और इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 472 पद सीधे सीधे हेम ऑपरेटर ट्रेनी के लिए हैं। तो अगर किसी को डंपर, डोजर या क्रेन जैसी बड़ी बड़ी मशीनें चलाने का शौक है तो ये मौका उनके लिए ही है। इसके अलावा स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट जैसे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 75 पद हैं, और सिविल ओवरसियर के लिए भी 30 पद हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ऑपरेटर्स के लिए तो बस 10वीं पास और एक एचएमवी लाइसेंस चाहिए, सिंपल। और पैरामेडिकल या ओवरसियर पोस्ट के लिए आपके पास रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा होना जरूरी है। और सैलरी, ऑपरेटर्स को हर दिन करीब 1502 रुपए मिलेंगे, और पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी तो 47,000 रुपए महीने तक जाएगी। काफी बढ़िया है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एसईसीएल की तरफ। यहां तो रेगुलर पोस्ट भी हैं और अप्रेंटिसशिप के भी शानदार मौके हैं। और ये देखिए, ये एसईसीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और एकदम पक्की भर्ती है, जिसमें हजारों की संख्या में पद शामिल हैं। एसईसीएल में 1055 रेगुलर पोस्ट्स पर भर्ती हो रही है। जबरदस्त। इसमें माइनिंग सरदार की 577 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट फोरमैन की 435 और डिप्यूटी सर्वेयर की 43 पोस्ट्स। मतलब यहां हर किसी के लिए कोई ना कोई मौका जरूर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन रेगुलर पोस्ट के अलावा एससीएल ने ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और फ्रेशर्स के लिए करीब 1700 अप्रेंटिसशिप की पोजीशंस भी निकाली हैं। जो लोग अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है। इन तारीखों का खास ध्यान रखिएगा। रेगुलर पोस्ट्स के लिए आप 15 अप्रैल से 14 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। हाँ, जो अप्रेंटिस वाली पोस्ट्स थी उनकी डेट अब निकल चुकी है। अच्छा, एनसीएल और एससीएल के बाद अब बारी है दो और बड़ी सब्सिडरीज की, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एमसीएल और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी डब्ल्यूसीएल। देखते हैं वहां क्या मौके हैं। देखिए, एमसीएल में भी 667 पोस्ट आई थी, लेकिन उनके आवेदन की तारीख अब निकल चुकी है। और ऐसा ही डब्ल्यूसीएल के साथ है। वहां भी 1213 अप्रेंटिस पद थे, पर उनके फॉर्म्स भी पिछले साल ही भरे जा चुके हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर, यानी कि एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी। ये वो डिटेल्स हैं जो ज्यादातर सभी रेगुलर पोस्ट पर लागू होती हैं। तो सिलेक्शन होगा कैसे? प्रोसेस बहुत ही सीधा और क्लियर है। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी देना होगा। अगर वो क्लियर हो गया तो फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम। और सीबीटी को लेकर एक बहुत अच्छी खबर है, ध्यान से सुनिए। ज्यादातर टेक्निकल पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, और तो और 100 नंबर के इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मतलब आप सारे सवाल बिना डरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है। बाकी सरकारी नियमों के हिसाब से रिलैक्सेशन भी हैं, जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की और एससी/एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी। और अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि काफी शानदार है। आप देखिए, सर्वेयर की बेसिक पे ही 51,000 रुपए से ज्यादा है, और माइनिंग सरदार की भी 47,000 रुपए से ज्यादा है। और याद रखिए, ये तो सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर सारे सरकारी भत्ते अलग से मिलेंगे। तो ठीक है, सब कुछ जान लिया। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन पदों के लिए अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है।
आपको बस जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, करियर सेक्शन में नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है और फिर ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में फीस पे कर देनी है, जो कि जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए 1180 रुपए है। 1 मिनट, एक बहुत बहुत ज़रूरी बात। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डाली तो उम्मीदवारी कैंसिल हो सकती है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हजारों पद हैं, टेक्निकल, पैरामेडिकल, ऑपरेशनल, हर तरह के। अब सवाल ये है कि इंडिया के सबसे